तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज छठ पूजा का त्यौहार है, तो आप सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में कि एसआईपी अगर आप कर रहे हैं या लमसम आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया था टैक्स से रिलेटेड कि अगर मेरे पोर्टफोलियो में अगर मैंने अपना 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लिया, मतलब अगर मैंने जो पैसा लगाया है चाहे लमसम से हो चाहे एसआईपी से हो, अगर मेरा 1 करोड़ रुपया बन जाता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड में, तो जब मैं पैसे निकालूंगा तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा इन्होंने ये भी क्वेश्चन पूछा है कि अगर मैं पैसा विड्रॉ नहीं करके उसे एसडब्ल्यूपी कर देता हूं तो मुझे किस तरह से टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं दोनों टाइप का बात करूं, दोनों आंसर आपको देने की कोशिश करूंगा कि अगर आप एक बार में पूरा पैसा निकालते हैं तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप उस पैसे को एसडब्ल्यूपी कर देते हैं तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स म्यूचुअल फंड में कितने टाइप का होता है। देखिए, म्यूचुअल फंड में टैक्स दो टाइप का होता है। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 20% लगता है, और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 12.5% लगता है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का मतलब है कि अगर आपने पैसा जमा किया और आपने 1 साल के अंदर अंदर पैसा निकाल लिया तो आपको लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स जो कि 20% रहेगा। तो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड जो करते हैं लोग 1 साल के लिए नहीं करते क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि आप लॉन्ग टर्म के करिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि कम भी है 12.5%। तो आप अगर हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं 1 करोड़ का, वो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में ही आएगा क्योंकि वो आप सालों बाद निकालेंगे, 10 साल 15 साल बाद निकालेंगे। तो सपोज करिए आपका 1 करोड़ पोर्टफोलियो बन गया तो आपको यहां पर लगेगा 12.5% टैक्स जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। कैसे लगेगा मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। सपोज करिए, पहले मैं एसआईपी का एग्जांपल लेता हूं। आप भले लमसम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उससे भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप एसआईपी का एग्जाम्पल समझिए। सपोज करिए आपने एसआईपी डाला 15,000 रुपये का। अगर आप 15,000 रुपये की एसआईपी करते हैं 15 साल तक, अगर 15% रेट ऑफ रिटर्न मिलता है तो आपको आराम से आपका वैल्यू 1 करोड़ बन जाता है। ये सबको पता है कि अगर आप 15,000 रुपये एसआईपी करते हैं 15 साल के लिए और रेट ऑफ रिटर्न आपका मिलता है अगर 15%, तो आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाता है। कैलकुलेशन से दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि सपोज करिए आपने यहाँ पर 1 करोड़ आपका पोर्टफोलियो बन गया। अब यहाँ पे आप पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको कितना टैक्स लगेगा। देखिए, तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो भी आपका टैक्स लगता है म्यूचुअल फंड पे, वो ध्यान रहे आपका वैल्यू पे नहीं बनता। अगर आपका 1 करोड़ रुपया वैल्यू बना है तो उस वैल्यू पे पैसा नहीं लगेगा, उस वैल्यू पे टैक्स नहीं लगेगा। आपको टैक्स लगेगा आपके प्रॉफिट पे। आपने प्रॉफिट कितना बनाया है इसके ऊपर टैक्स लगता है, ध्यान रहे। चाहे आप लमसम आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, चाहे आपने एसआईपी किया हो, आपको टैक्स लगेगा आपके प्रॉफिट पे। ठीक है, तो यहां पर अगर आपने 1 करोड़ रुपया बनाया तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट से आपका वैल्यू माइनस हो जाएगा। मतलब आपने जितना पैसा खुद से लगाया है पॉकेट से, तो इस कैलकुलेशन में आपने देखा होगा कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो रहा था 27 लाख रुपए और आपका यहाँ वैल्यू बन रहा था 1 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़ से 27 लाख रुपए माइनस हो जाएगा, मतलब इन्वेस्टमेंट अमाउंट माइनस हो जाएगा। यहां पर अगर कोई लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसका 1 करोड़ से उसने जितना लमसम इन्वेस्टमेंट डाला था, अगर सपोज करिए उन्होंने 7 लाख रुपए डाला था और 7 लाख रुपए सालों बाद बढ़ के हो गया 1 करोड़, तो तब वो निकालेंगे तो उनका 7 लाख रुपए माइनस होगा। समझ रहे हैं आप? मतलब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होगा वही माइनस होगा। ठीक है, तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा, वो आपका वैल्यू से माइनस हो जाएगा। तो अगर आपका 1 करोड़ रुपया बन रहा है उससे इन्वेस्टमेंट अमाउंट माइनस हो गया तो कितना होता है 73 लाख। अगर किसी ने 27 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, उसका वैल्यू बन गया 1 करोड़, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 27 लाख रुपए, तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगा 73 लाख रुपीस। अब इस 73 लाख रुपीस से 1.25 1,25,000 रुपये का छूट मिलता है सरकार की तरफ से। सरकार एग्जेम्पशन देती है, छूट देती है टैक्स में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में। तो यहाँ पर आपका 73 लाख रुपीस से 1.25 लाख रुपीस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जो वैल्यू बच जाएगा, देखिए कितना वैल्यू बच गया, 71,75,000 रुपये बच गया। अब इस वैल्यू पर आपका 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और 12.5% कितना हो रहा है यहाँ पे 8,96,000, लगभग 9 लाख रुपए आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं।
सपोज तो आपको समझ में आया होगा कि टैक्स कैसे लगता है। पहले सबसे पहले अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी आपने किया है तो आप ये समझ लीजिए मैंने जितना पैसा मेरा वैल्यू बना है, अगर मेरा वैल्यू बनता है 1 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ से मैंने कितना पैसा लगाया था, मैंने अपने पॉकेट से कितना पैसा लगाया था। तो अगर आपने अपने पॉकेट से अगर 7 लाख रुपए लगाए तो 7 लाख माइनस होगा, किसी ने 20 लाख लगाए हैं तो 20 लाख माइनस होगा, किसी ने 27 लाख रुपए लगाए हैं तो उसका 27 लाख रुपए माइनस होगा। जो जितना लगाएगा उतना उसका माइनस होगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे टैक्स नहीं लगता, प्रॉफिट पे लगता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा आपका प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपका 1 करोड़ आपने बनाया है तो अगर आपने 7 लाख रुपए डाला तो 7 लाख रुपए माइनस हो जाएगा। जो बच जाएगा उससे आपको सरकार की तरफ से 1,25,000 छूट दिया जाता है, एग्जेम्पशन छूट दिया जाता है टैक्स में, वो माइनस हो जाएगा। जो वैल्यू बच जाएगा उस वैल्यू के ऊपर 12.5% टैक्स लगेगा। अब ये टैक्स देना कैसे होता है? ये टैक्स देना होता है जब आप जिस साल आप पैसा निकाल रहे हैं उस साल जब आप आईटीआर फाइल करेंगे उस साल आपको देना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ हमारे बैंक अकाउंट में जितना पैसा आया है वो कहाँ से आया है, तो हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था वहाँ से आया है। तो वहाँ से जब आपके सीए होंगे या आपके लॉयर होंगे जो भी होंगे वो वहाँ पर क्या करेंगे, आपका वहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दिखा देंगे, वहाँ पर आपको इस हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। अब एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि अगर मैं एसडब्ल्यूपी कर दूँ तो, अब जैसे किसी का 1 करोड़ वैल्यू बन गया तो वो सोचा कि मैं पूरा पैसा नहीं निकालूंगा, मैं उसका क्या करूंगा एसडब्ल्यूपी कर देता हूं। अब एसडब्ल्यूपी अगर कर देंगे तो एक आपको रूल है कि 1% से ज़्यादा आपको नहीं निकालना है जो आपके वैल्यू है। तो आप सपोज करिए आपकी वैल्यू बन गई है 1 करोड़ रुपए, तो आप उसका 1% निकालेंगे तो कितना निकल रहा है महीना का आपको 1 लाख रुपये निकलेगा एसडब्ल्यूपी में। ठीक है, तो महीना का अगर 1 लाख रुपये आप निकाल रहे हैं मतलब साल का आप निकाल रहे हैं 12 लाख रुपये, तो उस 12 लाख के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, वो भी पार्शियली लगेगा। मतलब वहाँ पर आपका कैलकुलेट होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था, उसके हिसाब से आपका वहाँ पे कैलकुलेट होगा। एग्जैक्ट अमाउंट मैं नहीं बता सकता, एग्जैक्ट अमाउंट आप डेफिनेटली जब आप पैसा बनाएंगे, जब आप पैसा निकालना चालू करेंगे, तो जब आप आईटीआर फाइल करेंगे वहाँ पे खुद आपके जो लॉयर होंगे या सीए होंगे उस समय का एग्जैक्ट अमाउंट आपका निकाल के दे देंगे। अगर आपको इसके बारे में पूरा डिटेल चाहिए कि मुझे एसडब्ल्यूपी में कितना टैक्स लगेगा तो मैं उसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी अगर मैं पूरा कैलकुलेशन दिखाने के लिए जाऊंगा एसडब्ल्यूपी का तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, लेकिन आप मोटा मोटा समझ के रखिए कि आपको 12.5% टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे। मतलब अगर आपने 1 करोड़ रुपये बनाया तो आप पूरा पैसा निकालेंगे तो आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका माइनस हो जाएगा, माइनस होने के बाद 1,25,000 आपका छूट मिलेगा और उसके बाद आपका 12.5% टैक्स लग के आपको यहाँ पर लग जाएगा। उतना पैसा आपको तो देना ही पड़ेगा सरकार को। 12.5% टैक्स सरकार लेती ही है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे, और अगर आप शॉर्ट टर्म में 1 साल के अंदर निकालते हैं तो आपको 20% का टैक्स लगेगा। तो आप कोशिश करिए कभी भी कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें, वहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है यानी कि 20% का, प्लस आपको एग्जिट लोड भी लग सकता है अगर आप 1 साल के अंदर पैसा निकालते हैं तो हमेशा कोशिश करिए म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करें और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो आपको कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलेगा और टैक्स भी आपको कम लगेगा। तो आई होप आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है कि और कुछ टैक्स के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।